हेलो गुड इवनिंग क्लास। आई एम ओपन सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। कल हम लोग जो डिस्कस किए थे हाइगेंस थियरी तक हम लोग डिस्कस किया था। हाइगेंस थियरी में हमने वेव फ्रंट्स भी पढ़ा था। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी अब क्या है, मैक्सवेल। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन के कणिका सिद्धांत पढ़ा, फिर हाइगेंस थियरी पढ़ा, फिर हाइगेंस थियरी के फेल होने के बाद से क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आया। तो अब हाइगेंस थियरी में दो विरोधी कल्पना किया गया था कि जो ईथर माध्यम होता है, जो इमेजिनरी मीडियम ईथर होता है, उसका क्या है, घनत्व तो बहुत कम होता है और प्रत्यास्थता क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये दो विरोधी कल्पना करने के कारण हाइगेंस की थियरी क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर से ये अब प्रकाश के प्रकृति के बारे में बताने के लिए फिर से एक न्यू ब्रिटिश साइंटिस्ट है, कौन, मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। तो क्लार्क मैक्सवेल की थियरी क्या कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या कहती है, इसमें देखिए, इसमें ये बोला गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, जब कोई विद्युत परिपथ है, जब किसी विद्युत परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की, उच्च आवृत्ति की क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट प्रवाहित करते हैं, तो उस परिपथ से क्या है, ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो तरंग के रूप में होने लगता है। जब किसी परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की क्या, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट जब प्रवाहित करते हैं, तो उस परिपथ से क्या है, ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो तरंगों के रूप में होने लगता है। इन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखिएगा, तो इसमें लिखिएगा, ब्रिटिश वैज्ञानिक क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में बहुत उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उच्च आवृत्ति की क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रवाहित किया जाता है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। तरंगों के रूप में क्या है, उत्सर्जित होने लगता है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं जब हम किसी परिपथ में क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित करते हैं, उससे एनर्जी का इमिशन जो होता है वो तरंगों के रूप में होने लगता है। इन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, इनका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे भाई, फिगर देख लेते हैं, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम ही क्या आपका है, विद्युत, और फिर क्या है, चुंबकीय, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। इसमें दोनों वेक्टर रहेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों रहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण जो होता है वो विद्युत वेक्टर, विद्युत सदिश तथा क्या, चुंबकीय से, दोनों के योग से होता है। अब इसमें ये कैसे रहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होने लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आप क्या है, वेव्स कैसे, मान ली वेव तो आपका ऐसे जाता है, मान ली इसको हम लोग मानते हैं विद्युत वेक्टर आपका ये, ठीक। अब चुंबकीय वेक्टर देखिए, क्या है, चुंबकीय वेक्टर इधर आपका रहेगा, इधर से देखिए। अगर देखिए इसको हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर, यहां से आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, फिगर आपको क्या करना है,
ड्रा करना है। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक वेक्टर क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर होता है ना मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर होता है। देखिए मान लीजिए क्या आपका है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम लोग मानते हैं क्या, एक्स एक्सिस मानते हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जेड एक्सिस मानते हैं ना मेरे भाई, जेड एक्सिस। तो इसका जो वेक्टर रहेगा ये क्या रहेगा, जेड एक्सिस की साइड में रहेगा। ऐसे आपको क्या करना है, बनाना। हालांकि 3D पिक्चर है, ठीक, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है देखिए, तो इसमें देखिए क्या, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, विद्युत वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है। विद्युत वेक्टर क्या, मैग्नेटिक, यानी इस पे हम लोग कर देते हैं क्या है, विद्युत वेक्टर, इस पे हम लोग कर देते हैं क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर। इसी तरह आप क्या करेंगे, टोटल में बनाएंगे, इसी तरह आप क्या करेंगे, टोटल में बनाएंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग, आइए देखिए क्या होता है, ये जो होता है तरंग संचरण की दिशा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग संचरण की दिशा। तरंग क्या है, संचरण की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ क्या है, वेव। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या है, विद्युत वेक्टर, फिर क्या है, चुंबकीय वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। देख लो भाई, इधर क्या विद्युत वेक्टर है, इधर क्या तरंग संचरण की दिशा है, और इधर आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक वेक्टर है। एक्चुअली ये कहां से रहेगा, यहां से रहेगा इससे, तो 3D पिक्चर तो बन नहीं सकता है। ठीक, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया। अब हेडिंग आप लोग क्या करेंगे, फिगर बनाने के बाद हेडिंग इसमें भी बना लीजिएगा, सब में बना लीजिएगा आप। हेडिंग करिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं या गुण, विशेषताएं या गुण कर लीजिए, प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या है, विशेषताएं। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये तरंगे क्या है, निर्वात में क्या है, प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब सी। अब देखिए इनका निर्माण कैसे कैसे हो रहा है, विद्युत वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के योग से हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट आप करेंगे, देखिए इन तरंगों का निर्माण विद्युत सदिश, बोले तो विद्युत वेक्टर, क्या है, बोले तो क्या है, विद्युत वेक्टर, ये विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश के कंपनों के द्वारा होता है। विद्युत सदिश तथा क्या है, चुंबकीय सदिश के कंपनों के द्वारा होता है। अगर फिगर बनाने में प्रॉब्लम ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बना लेना। ठीक, सेकंड, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे विद्युत सदिश कामा चुंबकीय सदिश, विद्युत सदिश तथा क्या, चुंबकीय सदिश का जो कंपन तल होता है वह तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अर्थात विद्युत वेक्टर, चुंबकीय वेक्टर तथा क्या है, तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। क्लियर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमको, ठीक है, थोड़ा सा ही करना है। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर, विद्युत वेक्टर तथा क्या है, चुंबकीय वेक्टर दोनों एक दूसरे के समान कला में होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। मीन्स जैसे इधर जा रहा है वैसे क्या इधर आ रहा है, मतलब क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। यानी कालांतर जो होता है इनमें, कालांतर फेज डिफरेंस जो होता है इनमें, वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कालांतर डेल्टा फाई इक्वल क्या है, जीरो। हम थोड़ा सा कालांतर को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में, वहां आप जाके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट करो, नेक्स्ट पॉइंट आप करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, देखिए इन तरंगों का निर्वात में वेग या वायु में वेग, निर्वात में वेग जो c बराबर होता है वह होता है 1/√ρ
म्यू जीरो एंड एप्साइलन जीरो, या म्यू नॉट आर क्या है, एप्साइलन नॉट, ये कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। जहां पे लिखिए म्यू जीरो तथा एप्साइलन जीरो निर्वात की विद्युत तथा चुंबकीशीलता है। निर्वात की क्या है, विद्युत तथा क्या है, चुंबकीशीलता है, ठीक। आप गए देखिए ये एप्सिलॉन जीरो जो होता है, एप्सिलॉन जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय विद्युतशीलता, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीशीलता। आप लिख देना ये क्या, विद्युतशीलता, ये अब क्या है, चुंबकीशीलता। 3-4 पॉइंट हो गया, बहुत है मैक्सवेल की थियरी में, ठीक। अब इससे ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा। ये मैक्सवेल की क्या रही, थियरी रही, और करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमको ये नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में भी देख लीजिए, दोनों वेक्टर हैं, देखिए इसमें क्या है, दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर में कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है, विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर में कौन ज्यादा इफेक्टिव है। तो इधर देखिए इसमें जो इफेक्टिव होता है वो कौन इफेक्टिव होता है, विद्युत वेक्टर। यानी किसी भी प्रकाशिक घटना में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, विद्युत वेक्टर का होता है। किसका होता है, विद्युत वेक्टर का ही होता है। तो लिखना चाहते हो कर लो, आप करना है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, अप्लाइड फिजिक्स है, लिख लीजिए। लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत वेक्टर यानी ई वेक्टर, विद्युत वेक्टर चुंबकीय वेक्टर बी से अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। अर्थात किसी प्रकाशिक घटना, अर्थात क्या है, किसी क्या है, प्रकाशिक घटना के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका विद्युत वेक्टर का होता है, विद्युत वेक्टर का होता है, ठीक। तो ये रहा आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक। अब इधर देखिए, अगर हम लोग देखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो हालांकि ये नोट में कर दो, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट में कर दीजिए। विद्युत चुंबकीय क्या स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो विद्युत क्या है, चुंबकीय क्या है, स्पेक्ट्रम, ये आप नोट में लिखिएगा बस नॉर्मली, विद्युत चुंबकीय क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक मेरे भाई। तो ये देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो प्रसार होता है वो बहुत ही उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगों से, बहुत ही क्या है, निम्न आवृत्ति की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से तक होता है इनका प्रसार जो है। अगर हम लोग देखें तो इधर देखिए क्या है, कौन कौन से वेव होते हैं, सी जी एफ यू वी आई एम आर टी वी, एम आर क्या है, टी वी, ये इतने विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगर हम देखें तो सी फॉर होता है कास्मिक, क्या होता है, कास्मिक रे, फिर ये क्या होता है आपका गामा, फिर ये क्या होता है एक्स रे, ये आपका होता है अल्ट्रा वायलेट, क्या है, अल्ट्रा क्या है, वायलेट। वी से होता है आपका क्या है, विजिबल, दृश्य, आपका कास्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट बोले तो पराबैंगनी, विजिबल मतलब क्या है, दृश्य। आई फार बोले तो इंफ्रारेड, आई फार क्या आपका है, इंफ्रारेड। एम से माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव, ये आपका रेडियो, ये आपका क्या है, टीवी है। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका रेडियो है, आपका क्या है, टीवी। तो इसमें आप देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर आते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये क्या होता है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, कास्मिक किरण की, सबसे अधिक एनर्जी किसका होता है, आपका कास्मिक किरण का। अगर इधर से इधर देखा जाए तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, आपका रेडियो वेव का होता है। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ क्या है, एनर्जी, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ क्या है, एनर्जी करिए और फ्रीक्वेंसी करिए। आइए क्या रहेगा, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या भाई, वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। ये क्या आपका है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम इधर है, और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, आवृत्ति या ऊर्जा का क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, कास्मिक की, या सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कास्मिक की, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, टीवी का। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज अब इसमें ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये 9 तरंगे तो टोटल सन से चलती हैं, सूर्य से, लेकिन पृथ्वी पर जो आती हैं वो तरंगे केवल इसके बाद ही आती हैं। ये सब तो क्या है, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे क्या किए जाती हैं, ओजोन लेयर के द्वारा रोक दिए जाते हैं, क्योंकि हाईली ये क्या है, हाईली हार्मफुल होती है। अगर ये आ जाए एटमॉस्फेयर में तो फिर एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाए, इतनी अधिक एनर्जी होता है। स्किन कैंसर तमाम सारी बीमारियां होती हैं। और ये क्या आपका है, ये विजिबल जो होता है, विजिबल दृश्य प्रकाश, इसमें हम लोग जानते हैं कितने रंग होते हैं, बैगनी या पिनाला। जो 7 कलर का रंग दिखता है वो इसी में क्या करता है भाई, दिखता है बैगनी या पिनाला। जो सतरंगी इंद्रधनुष बनता है ना, उसमें विजिबल में इंफ्रारेड जो तरंग होती है, यानी और रक्त तरंग, और रक्त तरंग। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है, हीट, गर्मी का जो फील होता है वो किसके कारण होता है, इंफ्रारेड के कारण होता है। अब विजिबल के कारण कोई वस्तु हमको केवल क्या करती है, दिखाई देती है। विजिबल के कारण हमको कोई वस्तु दिखाई देता है, और इसके कारण हमको क्या भाई, हमको गर्मी का फीलिंग होता है, गर्मी अनुभव होता है। माइक्रोवेव, मोबाइल है, टीवी, सब ऐसे आपका है। ये तो मैक्सवेल क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। क्लियर। अब आज का एक एक टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब मैक्सवेल के बाद हमको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।